क्या आपके बच्चे की किताबें ज्ञान देने से ज्यादा आपकी जेब खाली कर रही हैं? क्या शिक्षा अब अधिकार नहीं बल्कि एक महंगा सौदा बन चुकी है? नमस्कार, मैं शिवम यादव हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फीड। नया एकेडमिक सेशन शुरू होते ही देश के लाखों घरों में बस एक ही कहानी दोहराई जाती है। स्कूल की लिस्ट हाथ में पकड़कर और दिल में एक ही डर रहता है कि इस बार खर्चा कितना होगा। एक तरफ सरकारी किताबें जिनकी कीमत 60 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच होती है और दूसरी तरफ वही सिलेबस प्राइवेट पब्लिशर्स के नाम पर 500 से 900 रुपए तक का बेचा जा रहा है। यानी ज्ञान वही लेकिन कीमत 5 से 10 गुना ज्यादा। अब सवाल यह है कि जब सिलेबस एक है तो ये महंगी किताबें क्यों? जवाब सीधा है कि मुनाफा। सूत्रों का मानना है कि कई स्कूल और पब्लिशर्स के बीच कमीशन का खेल चलता है। भारत में स्कूली किताबों का बाजार 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिनमें से लगभग 70% हिस्सेदारी प्राइवेट पब्लिशर्स की है। एक बच्चे की किताबों पर 6,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का खर्च और 2 बच्चों में यही रकम 25,000 तक पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगी किताबें हमेशा बेहतर ही नहीं होती, कई बार इनमें गलतियां और अशुद्धियां भी मिलती हैं। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर पहली बार एक सख्त कदम देखने को मिला है। दिल्ली सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो फीस हो या फिर किताबों के नाम पर हो रही वसूली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब समस्या पूरे देश में है तो कार्रवाई सिर्फ एक राज्य तक क्यों सीमित है? क्या बाकी के राज्यों में अभिभावकों की परेशानी कम है या फिर सिस्टम आंखें बंद करके बैठा है? अभिभावक मजबूर है। स्कूल बदलना आसान नहीं। सरकारी स्कूलों में सीमित संसाधन है और यही वो जगह है जहां शिक्षा सेवा नहीं बल्कि बिजनेस बन जाती है। जब किताबें मुनाफे का जरिया बन जाएं तो ज्ञान पीछे छूट जाना स्वाभाविक है। जरूरत है ऐसे सख्त नियमों की जो सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू हो, ताकि हर अभिभावक को न्याय मिल सके और हर बच्चे को सही और सस्ती शिक्षा। क्योंकि बात सिर्फ किताबों की नहीं है, बात उस भविष्य की है जो इन किताबों के पन्नों से बनता है। और अगर यही पन्ने गलत होंगे तो आने वाला कल कैसा होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।